हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कुडोज चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस टेस्ट सीरीज को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको इस टेस्ट सीरीज से आपको लाभ मिलेगा। और अगर कोई भी नया हो या पुराना हो, उससे एक हाथ जोड़कर विनती है कि इस टेस्ट सीरीज को अपने जानने वाले तक ज़रूर शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इस टेस्ट सीरीज का मोटो सफल हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा का ये भी स्तर पहुंच सके। तो टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पटना के रहने वाले ईशान किशन ने पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंग्लैंड। प्रश्न नंबर 2, बिहार के निवासी ईशान किशन ने पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ खेला? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, श्रीलंका में। प्रश्न नंबर 3, किसकी सहायता से पटना के मोकामा में बिहार रोड रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। प्रश्न नंबर 4, जल जीवन मिशन के 17 अगस्त 2021 तक के जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार हर घर नल योजना में किस स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर। इसमें प्रथम स्थान गोवा का है, द्वितीय स्थान तेलंगाना का है और तीसरा स्थान जो है वो हरियाणा का है। प्रश्न नंबर 5, अप्रैल 2021 में जारी की गई स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पटना का कौन सा स्थान रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 29वां स्थान रहा। प्रश्न नंबर 6, बिहार की प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण भारत के राज्यों में से कौन से स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 28वें स्थान पर है। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 60.2%। प्रश्न नंबर 8, बिहार में 2017-18 में स्थित कारखानों की संख्या कितनी थी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 3461 कारखाने। प्रश्न नंबर 9, मार्च 2020 में बिहार में उपलब्ध जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो जल विद्युत उत्पादन क्षमता थी 783 मेगावाट। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 10, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 918। प्रश्न नंबर 11, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में वनाच्छादन बिल्कुल नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जहानाबाद। प्रश्न नंबर 12, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2.86%। प्रश्न नंबर 13, बिहार के किस जिला में बिहुला पर्व को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भागलपुर में। तो अगर अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन तो ज़रूर दबा दीजिए और फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करना मत भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। प्रश्न नंबर 14, बिहार के कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरि सिंह। प्रश्न नंबर 15, अकबर ने अगस्त 1574 में पटना में किस शासक को पराजित किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दाऊद खां को। प्रश्न नंबर 16, बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पटना में। प्रश्न नंबर 17, बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी कब हुई? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1915 में। प्रश्न नंबर 18, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 19, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी, किसने स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सचिंद्र नाथ सनियाल। प्रश्न नंबर 20,
किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कांग्रेस की। प्रश्न नंबर 21, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप कर दी गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंघवारा में। सिंघवारा दरभंगा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 22, 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पटना। प्रश्न नंबर 23, आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उपदेश अशोक ने किस शिलालेख में दिया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, छठा शिलालेख में। प्रश्न नंबर 24, वह मगध शासक जिसका नर्तकी आम्रपाली से प्रेम संबंध था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजातशत्रु। प्रश्न नंबर 24, रथ, मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किसने किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अजातशत्रु ने। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। शेयर नहीं कर रहे हैं तो ये तो शर्म की बात है कि दोस्तों को से इतनी जलन रखते हैं। प्रश्न नंबर 26, किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, कनिष्क के समय। प्रश्न नंबर 27, झेलम नदी का वैदिक कालीन नाम क्या था? ये तो सब लूसेंट पढ़े होंगे कि झेलम नदी का क्या नाम था, लेकिन कोई नहीं बताएगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, वितिस्ता। प्रश्न नंबर 28, इनमें से कौन हड़प्पाई स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बनावली। और बनावली कहाँ पे है? बनावली हरियाणा में है। प्रश्न नंबर 29, फराजिक कौन थे? तो फराजिक थे, इसका सही ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी फराजी थे। प्रश्न नंबर 30, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। प्रश्न नंबर 31, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बड़ौदा में। मित्रों 150 क्वेश्चन तो इस टेस्ट सीरीज में पूरा कराऊंगा, पर 3 पार्ट में दूंगा और आज ही दे दूंगा, 1-2 घंटे में पूरा मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 32, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसे ही कहते हैं कम्युनल अवार्ड के मुद्दे पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। प्रश्न नंबर 33, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, आगा खां पैलेस में। प्रश्न नंबर 34, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। पर इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी बारदोली की औरतों ने निभाया था। प्रश्न नंबर 35, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो कांग्रेस की विभाजन की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई। मतलब कि इसके सारे ऑप्शन सही हैं। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, स्वशासन के प्रयोग को लेकर भी कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 36, न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरविंद घोष। प्रश्न नंबर 37, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में और इसका विषय क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में संवैधानिक व्यवस्था। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वायकोम सत्याग्रह। ये केरल में हुआ था। ये ये अस्पृश्यता के विरुद्ध हुआ था, ये सत्याग्रह आंदोलन, जिसमें गांधी जी भाग नहीं ले पाए थे। प्रश्न नंबर 39, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार और 4 संयुक्त प्रांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 40, स्तंभ 1 में अंकित पुस्तक का स्तंभ 2 में अंकित लेखक से सुमेल करें।
तो प्रश्न इसका सही है, इसका सुमेल करना है। तो कह रहा है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम किसकी रचना है? तो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम जो है वो ताराचंद की ही रचना है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये रचना है के दत्ता की। और आनंद मठ है बंकिम चंद्र का। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस है राजा राम मोहन राय का। आवर इंडियन मुसलमान फादर्स बुल्के का है। सॉरी, आवर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर का है। तो इसका सही कूट है ऑप्शन सी 1563 2। एक बार मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 41, सल्तनत कालीन दीवाने या अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चालू किया था। प्रश्न नंबर 42, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उलेमा। अगर शेयर नहीं कर रहे हैं तो ये गलत बात है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 43, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का द्वार कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरत को, क्योंकि सूरत के रास्ते होकर लोग मक्का जाते थे। प्रश्न नंबर 44, इनमें से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंसूर को। प्रश्न नंबर 45, मुगल काल में सेना का प्रधान कहलाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीर बख्शी। प्रश्न नंबर 46, मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला शासक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, एक से अधिक। प्रश्न नंबर 47, बौद्ध धर्म का महायान शाखा का उदय किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनिष्क के समय में। प्रश्न नंबर 48, पृथ्वी की धरातल पर सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो धरातल पर सबसे ज़्यादा चट्टानें जो हैं अवसादी चट्टानें किन्हें कहते हैं? कि जैसे अब कुछ गल सड़ जाता है, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ जाए या मिट्टी तरह बन जाए, भुरभुरी मिट्टी, उसी को ही अवसाद कहते हैं। तो अवसादी चट्टानें सबसे पहले बनती हैं, उसके बाद फिर आग्नेय, फिर कायांतरित होती हैं। प्रश्न नंबर 49, पृथ्वी में सर्वाधिक चट्टानें हैं, पृथ्वी में सर्वाधिक चट्टानें कौन हैं? तो अभी तो बताया आपको, पर यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे है आग्नेय। और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ऊपर वाले पूछ रहा है पृथ्वी की धरातल पर सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टानें हैं, और यहाँ पर पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की चट्टानें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के संगठन का मुख्य तत्व एवं मात्रा है। तो इसके सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लोहा की सबसे अधिक मात्रा एवं मुख्य तत्व है। तो अभी के लिए इतना ही। एक आध घंटे में दूसरी टेस्ट सीरीज और तीसरी टेस्ट सीरीज दोनों अपलोड कर दी जाएगी। अगर इसे पसंद आई हो आपको ये टेस्ट सीरीज तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।